दोस्तों वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों। कई बार क्या होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उसका परिणाम हमें नहीं मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में वास्तु दोष होता है जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है। कई बार में पितृदोष होता है, कई बार कालसर्प दोष भी होता है और कई बार हमारे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं होते हैं। इसकी वजह से ये परेशानियां होती रहती हैं। आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी कुंडली किसी अच्छे पंडित को दिखाएंगे और वो आपको उसके बारे में बताएंगे। लेकिन कुछ छोटे छोटे उपायों को हम करके अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लौंग और कपूर के कुछ छोटे छोटे उपाय लेके आई हूँ जिसको आप घर में करके बहुत ही आसानी से अपनी ज़िंदगी को चला सकते हैं। वो करना क्या होगा, रात के समय एक चांदी की कटोरी ले लेनी है, उसमें एक लौंग और 2 कपूर रखकर जलाना है। आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर चांदी की कटोरी उपलब्ध हो जाए तो बहुत ही बेहतर होता है। और इसके बाद में माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपकी हार्दिक जो स्थिति है उसको वो मजबूत करें और अच्छी करें, जिससे आप उनके लिए चांदी की कटोरी में इस दीपक को जला सकें। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, जो कपूर आपको लेना है वो कपूर भीमसेनी कपूर होना चाहिए। जो बाज़ार में नॉर्मल केमिकल वाले कपूर मिलते हैं उनसे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और आपको जिस तरह से उपाय बताया जाता है आप उसी तरह से उपाय किया कीजिए। इस उपाय को करना है आपको रात में सोने के लिए जाते हैं उससे पहले आप इस उपाय को ज़रूर करें। भीमसेनी कपूर किसी भी दुकान पे भी मिल जाएगा। अगर आपको दुकान पे नहीं मिलता है तो अमेज़ोन पे और भी कई सारी साइटें हैं जो कि आपको ये कपूर उपलब्ध करा देंगी। को ये उपाय करना है शुक्रवार से और 21 दिन तक लगातार करते रहना है। बीच में एक भी दिन अगर आपका गैप होता है तो आपका ये उपाय कारगर नहीं होगा। इसलिए शुक्रवार से लेके 21 दिन तक करना है। जब आप करने में सक्षम हो तभी आप इस उपाय को करना शुरू करें। आपकी हार्दिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्ज है तो भी वो धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। अब आप इस उपाय को 21 दिन कर लें। उसके बाद 21 दिन के बाद 22वें दिन जब आप पूजा कर रहे हो उस वक्त आरती में कपूर और एक लौंग रखकर आरती करें। इससे आपके घर में धीरे धीरे हार्दिक समृद्धि होने लगेगी। एक बार क्या होता है कि हमारे घर में, दुकान में या फिर ऑफिस में कोई ना कोई वास्तु दोष होता है। इसी वजह से हम सारे एफर्ट डालने के बाद भी रिजल्ट को नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आप एक उपाय और कर सकते हैं। अपने घर में या ऑफिस में या फिर जहां आपकी दुकान है वहां पर कपूर की 2 गोलियां अवश्य रखें। आप कहीं भी किसी भी कोने पर इस कपूर की गोली को रख सकते हैं और जब कपूर गल जाए तो फिर इसके बाद में आप वहाँ पर दूसरी कपूर की गोली रख दें। लेकिन कपूर असली होना चाहिए, देसी कपूर हो या फिर भीमसेनी कपूर हो। से आपके घर का या दुकान का वास्तु दोष दूर होगा और निगेटिविटी का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी। क्या होता है कि घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। घर में किसी न किसी की तबीयत हमेशा ख़राब रहती है। आप अपने आप को अच्छा नहीं महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आप बंधे हुए हैं। आपका मूड ख़राब रहता है। आपको डिप्रेशन जैसा महसूस होता है। आप में और आपके घर के मेंबर में परेशानी लगातार बनी रहती है। तो आप इसको ज़रूर आजमाएं। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको शनिवार या रविवार की शाम को 5 लौंग, 2 कपूर और कुछ बड़ी इलायची लेकर इसे अपने पूरे घर में घुमाएं। यहाँ तक कि आपको अपने मेन गेट पर ले जाकर वहाँ अच्छे से उसकी जो धुआं उठता है उसको अच्छे से सेक करना चाहिए, यानी कि अच्छे से उसके ऊपर घुमाना चाहिए। तो जलकर ख़त्म हो जाए जो आपने जलाया है कपूर, लौंग और इलायची, तो जो उसकी राख बचती है उसको आप
पानी में डाल दें और इसके बाद जो पानी है उसको आप अपने पूरे घर में छिड़कें। इससे आपके घर का वास्तु दोष, निगेटिविटी और जो आपके घर में डिप्रेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है आपके ऑफिस में या आपके घर के आसपास, क्योंकि आजकल लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, इसलिए भी आपके शत्रु बन जाते हैं और आपको परेशान करते हैं। उसके लिए मैं आपके लिए एक अचूक उपाय लेके आई हूँ, जो कि आपको मंगलवार को सुबह करना है। आपको करना क्या है कि 7 बार बजरंग बाण का पाठ करना है और लड्डू का भोग लगाना है। आप इस उपाय को घर में या मंदिर में कर सकते हैं। आप अगर घर में करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मंदिर में करते हैं तो आपको ये लौंग वाला जो दूसरा उपाय है उसे आपको घर में ही करना है। आपको करना क्या है कि जब आप बजरंग बाण का पाठ करें और लड्डू का भोग लगाएं हनुमान जी को, उसके साथ ही 5 लौंग, 5 देसी कपूर की टिकिया को लेना है, उसको जला देना है और फिर उसका भस्म बन जाए तो उसको तिलक करें और रिंग फिंगर में उस तिलक को लगाएं, माथे पर भी लगाएं। फिर उसके बाद आप घर से बाहर निकलें। कुछ समय में आपको आपके शत्रुओं द्वारा पराजय नज़र आएगी। लगेगा कि जो आपके शत्रु बने थे, जो आपको नुकसान पहुंचा रहे थे, वो आपसे प्यार का व्यवहार करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। कई बार कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि किसी ने उनका धन ले लिया है और उन्हें वापस नहीं कर रहा है, बहुत ही कोशिश करने के बावजूद भी उनका धन वापस नहीं मिल रहा है। उसके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है जो आप करके अपने धन को वापस ले सकते हैं। उपाय को आप पूर्णिमा और अमावस्या के दिन कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको कपूर लेना है। कपूर देसी होना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपनी इच्छा से, मतलब अपने हिसाब से मात्रा ले सकते हैं और उसमें डालना है आपको 21 लौंग। उसे चांदी के बर्तन में रख लेना है और माता लक्ष्मी का ध्यान करना है। आपको जो भी माता लक्ष्मी का मंत्र पसंद है, आप उस मंत्र को जपते हैं। आपको कंठस्थ है, यानी कि मंत्र शुद्ध होना चाहिए, उसका आप जाप करें और लौंग और कपूर को जला दें। साथ ही माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हमारा दिया हुआ धन वापस मिल जाए। और इसके बाद में जो आपने लौंग और कपूर को जलाया है, जब वो जलकर ख़त्म हो जाए, उसकी जो राख है उसे आप पीपल के वृक्ष के नीचे विसर्जित कर दें और मन ही मन माता लक्ष्मी से कामना करें कि आपका कार्य सिद्ध हो। कार्य अवश्य सिद्ध होगा। आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना